इसलिए दबाव बनाती ताकि मैं उस मंजीत के साथ संबंध बना लूँ, मंजीत को खुश कर दूँ, उससे बात कर लूँ। इसलिए वो मेरे पे दबाव बनाती थी, मुझे घर में बंधक बनाती थी। और मंजीत जब आता था, जब मेरे पापा घर पे नहीं होते थे, मेरे पापा के पीछे से आता था मंजीत, एक दो बार आया था। हमें पता था, मेरी माँ उससे बातचीत भी करती थी और हमें तो बाहर निकाल देती थी। और हमारे पास ही फ़ोनों पे बात भी करती थी, वीडियो कॉल भी करती थी। मेरे ऊपर तो बस ये दबाव बनाती थी कि उससे बात कर लिया, अगर बात क्यों नहीं करती, उसके साथ संबंध बना ले। और मेरे मारती पीटती भी थी, भाई तो उससे बात क्यों नहीं करती। मेरे बारे में तो नहीं पता था मेरे पिता को, लेकिन मेरी मम्मी के बारे में पता था मेरे पिता को। मेरे पापा डरता था उसे, क्योंकि वो बाहर जाता, मेरे पापा तो उसे पिटवा देती थी, वहाँ पीछे गुंडे लगवा देती थी। मेरी मम्मी मुझसे बात करती थी बैठकर, तो मैं मना कर देती, तो मेरे को मारने लगती थी वो। और घर में बंधक बना कर रखती जब मैं उसे मना कर देती थी। हुई थी, मेरे को बुखार था, मेरी मम्मी मुझे दवाई दिलाने के बहाने लेकर गई थी। और जाना था संभाल के कराप, और नहर की पटड़ी पर डाली। मैं बोली मैं कहीं से रापा तो जाना नहीं था, बोले चुपचाली बैठी रहो, नहीं तो नदी में फेंक देंगे। आगे जाकर छोरा छेड़छाड़ खानी करने लग गया, मैं रोन लग गई। मेरी मम्मी और छोरा ने बोले चुपचाली बैठी रहो, नहीं तो नदी में फंका देंगे। फिर वे उल्टे छोड़ गए थे हमारे गाँव के अड्डे। मेरी मम्मी बोली किसी तरह नहीं बताइए, और ना तेरे भाई ने और तेरे पापा ने जी जहर की गोली देकर मार दूंगी। इस कारण मैं डर गई थी, मैंने किसी तरह नहीं बताई अब बात। वो लड़का गिरफ्तार नहीं हो रहा, इसलिए गए थे वहाँ पे। अभी तक गिरफ्तार ही नहीं किया? नहीं। वॉइस ऑफ पानीपत देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, अगर जो पुलिस के बड़े अधिकारी ना हो तो ये छोटे अधिकारी बेच के खा जाए सारा सिस्टम। ऐसा ही कुछ आजकल पानीपत में देखने को मिल रहा है। लगातार हम लोग वॉइस ऑफ पानीपत पर ऐसे मामले आपको दिखा रहे हैं और आप लगातार कमेंट भी कर रहे हैं कि ऐसे मामलों में क्या होना चाहिए। कल भी आपने जो मामला देखा कि स्वीता ये जो समाज सेवी थी, हॉस्पिटल में कैसे हंगामा हुआ और कैसे उस महिला को ले गए, लेकिन उस मामले में आज तक भी उस लड़के की गिरफ्तारी नहीं हुई। दूसरा मामला कल हमने आपको दिखाया कि एक पति की पत्नी कैसे जो है घर से निकल जाती हैं, उसके बाद पुलिस अधिकारी उसके साथ सुनवाई करने को तैयार नहीं है। तीसरा मामला हमने पहले आपको दिखाया था, लेकिन अब 15 साल की लड़की मेरे साथ लाइव जुड़ेगी। होना तो ये चाहिए कि जब कोई महिला या कोई लड़की या कोई युवती पुलिस के पास जाए अपनी शिकायत लेके, उसी टाइम मामला दर्ज करके पुलिस जांच करके आरोपी को गिरफ्तार कर लें। लेकिन ऐसे मामले जो हैं सामने लगातार पानीपत में देखने को मिल रहे हैं। बच्चियां जो है शिकार हो रही हैं। माँ अपनी हवस को पूरा करने के लिए अपनी सगी बेटी 15 साल की बेटी को अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाने के लिए लगातार दबाव बनाती रही। बच्ची जो है पुलिस को शिकायत दे के आई, लेकिन अफसोस पुलिस ने मामला तक नहीं दर्ज किया। लेकिन बीच में समाज सेवी स्वीता आ रही है, बीच में खुद ही मामले भी दर्ज हुए। उसकी माँ भी गिरफ्तार 1 महीने बाद गिरफ्तार हुई, लेकिन उस महिला का जो प्रेमी है, कथित प्रेमी, वो आज तक फरार है। बच्ची जो है लगातार कभी आईजी को कभी पुलिस के बड़े अधिकारियों को मिल रही है, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी वो बच्ची जो है करनाल रेंज की जो आईजी हैं ममता सिंह, उसके पास गई थी। बच्ची मेरे साथ लाइव जुड़ेगी, लेकिन फिर से ये कहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि बड़े अधिकारी ना हो तो छोटे अधिकारी, जैसे मैंने पहले बताया, आम आदमी को खा जाएं। सीधा जुड़वाता हूँ उस बच्ची से। बेटा, क्या हुआ था? आपकी माँ जो है क्यों बनाती थी दबाव उसके साथ, और वो आदमी कब कब आता था आपके घर पे? वो इसलिए दबाव बनाती ताकि मैं उस मंजीत के साथ संबंध बना लूँ, मंजीत को खुश कर दूँ, उससे बात कर लूँ। इसलिए वो मेरे पे दबाव बनाती थी, मुझे घर में बंधक बनाती थी। और मंजीत जब आता था, जब मेरे पापा घर पे नहीं होते थे, मेरे पापा के पीछे से आता था मंजीत, एक दो बार आया था। कौन है मंजीत? ये मंजीत ये छाजूगढ़ी का रहने वाला एक लड़का है। आपकी माँ के साथ संबंध है उसकी? हाँ, कई सालों से है मेरी माँ के साथ उसके संबंध। आपके घर पे भी आता जाता था वो? नहीं, 1-2 बार आया था, मेरे पापा जब नहीं होते थे घर पे, बाहर जाते जब आया था। तो आपकी माँ उससे बातचीत करती थी, आप संबंध थे उसके साथ? आपको कैसे पता उसके साथ संबंध थे? हमें पता था, मेरी माँ उससे बातचीत भी करती थी, और हमें तो बाहर निकाल देती थी। और हमारे पास ही फ़ोनों पे बात भी करती थी, वीडियो कॉल भी करती थी। और आपके ऊपर क्या दबाव बनाती थी? मेरे ऊपर तो बस ये दबाव बनाती थी कि उससे बात कर लिया, अगर बात क्यों नहीं करती, उसके साथ संबंध बना ले। और मेरे मारती पीटती भी थी, भाई तो उससे बात क्यों नहीं करती। आपके पिता को पता थी ये सारी बातें?
मेरे बारे में तो नहीं पता था मेरे पिता को, लेकिन मेरी मम्मी के बारे में पता था मेरे पिता को। अच्छा, तो फिर उन्होंने कोई बातचीत नहीं की मम्मी के साथ? नहीं, वो पिटवा, मेरे पापा डरता था उसे, क्योंकि वो बाहर जाता, मेरे पापा तो उसे पिटवा देती थी, वहाँ पीछे गुंडे लगवा देती थी। अच्छा, इसलिए मेरे पापा उसे कुछ नहीं कहते थे। तो आपके पिता की डेथ कैसे हुई फिर? मेरे पिताजी दवाई लेने गए थे तो पता नहीं रास्ते में क्या हुआ। मामला बता दूं, मंजीत जिसका ये बच्ची नाम ले रही है, इसकी सगी माँ का प्रेमी था और उसके साथ अवैध संबंध थे। मामला क्योंकि ये बढ़ता चला गया, बच्चों को भी पता लग गया। ऑडियो मैंने एक बार पहले आपको सुनवाई थी, उसमें ये कहा गया था कि किसी तरह ये बच्ची जो है अपने प्रेमी के साथ संबंध उसके बनवाएगी, ताकि ये बच्ची जो है किसी को उस दोनों के बारे में ना बताए, प्रेम प्रसंग के बारे में ना बताएं। लेकिन ये मामला जो है बढ़ता चला गया। अच्छा, ये बताइए, घर पे जब आता जाता था आपको घर से बाहर निकाल देते थे? हाँ। क्या कहते थे, क्या मम्मी क्या कहती थी? कहती थी गली में खेल के आ जा, जब तो हम छोटे छोटे थे। कितने साल पहले की बात है? 1-2 साल पहले की बात है। अच्छा, तो ये संबंध बनाने की आपके ऊपर मम्मी कहती थी इसके साथ संबंध बना ले, वो कैसे पता चला आपको? मेरी मम्मी मुझसे बात करती थी बैठकर, तो मैं मना कर देती तो मेरे को मारने लगती थी वो, और घर में बंधक बना कर रखती जब मैं उसे मना कर देती थी। क्या कहती थी बात कर उससे? हाँ। क्या कर उससे बात कर, उसके साथ संबंध बना ले, ये कहती थी। तो फिर ये बात आपने किसको बताई? मेरे ताऊ ताई से बताई थी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? मेरे ताऊ ताई ने उसकी दरखास्त दे दी थी। फिर दरखास्त कितने दिनों बाद फिर पुलिस निकली? छेड़ाखानी भी हुई थी आपके साथ कुछ? हाँ हुई थी। मेरे को बुखार था, मेरी मम्मी मुझे दवाई दिलाने के बहाने लेकर गई थी, और जाना था संभाल के कराप, और नहर की पटड़ी पर डाली। मैं बोली मैं कैसे रहा पता जाना नहीं, बोले कि चुपचाली बैठी रहो, नहीं तो नदी में फेंक देंगे। आगे जाकर छोरा छेड़छाड़ खानी करने लग गया, मैं रोन लग गई। मेरी मम्मी और छोरा ने बोले चुपचाली बैठी रहो, नहीं तो नदी में फंका देंगे। फिर वे उल्टे छोड़ गए थे हमारे गाँव के अड्डे। मेरी मम्मी बोली किसी तरह नहीं बताइए, और ना तेरे भाई ने और तेरे पापा ने जी जहर की गोली देकर मार दूंगी। इस कारण मैं डर गई थी, मैंने किसी तरह नहीं बताई अब बात। कौन था वो छेड़ाखानी करने वाला? मंजीत। मंजीत ने छेड़ाखानी करी थी? हाँ। तो आपकी माँ ने धमकाया था किसी को बताना नहीं? हाँ, मेरी माँ ने धमकाया था मुझे। अच्छा, उसके बाद पुलिस में तुम भी गए थे वहाँ समालखा में? हाँ। वहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ना कई दिन तो ना वो रहा, वो भी नहीं करा, मामला दर्ज नहीं करा? मामला दर्ज भी नहीं करा था, कई दिन बाद करा था मामला दर्ज भी। अच्छा, फिर तुम्हारी माँ को गिरफ्तार कर लिया? हाँ, 22 जनवरी को मेरी माँ को गिरफ्तार करा था, 1 महीने में। 1 महीने बाद? और जब हाँ। तुमने शिकायत दी थी वो कौन सी तारीख थी और मामला कब दर्ज हुआ था? ये नहीं पता, मेरी ताई नहीं पता है। आपकी ताई को पता है? हाँ। अब आपकी माँ सलाखों के पीछे है? हाँ। तो अभी आप आईजी के पास गए थे करनाल, हाँ। किस लिए गए थे वहाँ पे? वो लड़का गिरफ्तार नहीं हो रहा इसलिए गए थे वहाँ पे। अभी तक गिरफ्तार ही नहीं किया? नहीं। अच्छा, आपकी माँ गिरफ्तार होगी, वो गिरफ्तार नहीं हुई? हाँ। तो ये मामला समालखा से जुड़ा हुआ है। समालखा थाने में शिकायत जाती है, कई दिन बाद मामला दर्ज होता है, 1 महीने बाद एफआईआर दर्ज होने के 1 महीने बाद जो है मां पकड़ी जाती है। अभी तक वो लड़का जो है पकड़ा नहीं गया। समालखा थाने में ये है, बड़े अधिकारियों के पास चक्कर लगा रहे हैं। छोटी सी मासूम सी बच्ची, जब उसकी माँ के संबंध थे, 13-14 साल की उम्र थी, आज ये 15 साल की है। एक बार फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। ये उसकी माँ है जो अब सलाखों के पीछे है, ये आपको दिखा दें। ये उसकी माँ है अब सलाखों के पीछे, लेकिन उसका ये कथित प्रेमी जो है मंजीत बताया जा रहा है, रेलवे में ये नौकरी करता है। इसका आज तक कुछ भी नहीं पता और पुलिस इसे ढूंढ ही नहीं पाई। ये 2017 की फ़ोटो है, ये आपको दिखा रहा हूँ। और सरेआम जो है हरिद्वार जो है इसके साथ घूमती थी, फ़ोटो खिंचवाती थी। कहीं से फ़ोटो जो है इनको मिल गई और तब से इनको जो है शक होने लगा कि इसके किसी और के साथ संबंध है। लेकिन फजीयत फिर पुलिस की यहाँ पर होती है कि इतना बड़ा मामला होने के बावजूद भी ये लड़का अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। इसकी माँ सलाखों के पीछे, शायद उसकी जमानत भी नहीं हुई है, लेकिन ये लड़का अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। फिर मैं ये कहूँगा कि पुलिस के बड़े अधिकारी ना हो तो ये छोटे अधिकारी तो
आम आदमी को बेच के खा जाएं। ऐसा जो है 3-4 दिनों में आप देख भी रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत के चैनल पर, और आपको सारा मामला बता भी रहे हैं कि कैसे मामले दर्ज होते हैं, कैसे पकड़े जाते हैं। गरीब आदमी की कहीं सुनवाई नहीं है, ये पानीपत पुलिस का सच है। हालांकि पुलिस कप्तान जो है बड़े सख्त हैं, वो पूरी नज़र बनाए रखे हैं, लेकिन ऐसे 2-3 जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें भी शायद पुलिस कप्तान पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन आईजी जो है इस मामले में सख्त नज़र आ रही हैं। मेरे साथ बच्ची की ताई है, पहले उनसे बातचीत करवाता हूँ। आपको कैसे पता लगा जी ये सारी बातचीत ऐसा हो रहा है? ये इसके पापा के गुजरने के बाद इस लड़की ने मेरे को बताया, एक दिन या मेरे पास आकर रोने लगी, ताई जी मेरे साथ ऐसे ऐसा हो रहा है। मैंने जाके पूछा माँ भी क्या करी, बोली मेरी तो पहले भी मनमानी चला थी और अभी भी मेरी मनमानी चलेगी। जब मैं अपने आदमी से पति से नहीं डरी तो तुम्हारे से क्या डरूंगी। अच्छा। फिर हमने इससे पूछा लड़की को, फिर या फ़ोन पर रिकॉर्डिंग वो वीडियो कॉल भी कर रही थी। मार को शक हुआ जी या वीडियो कॉल किससे करी, लड़के से बात कर रही थी। मैंने पूछा भाई तो समझ जा भाई, इतनी पहले तो बदनामी हो रही थी सारे गांव में, पता था सारे गांव में, लड़के के साथ पता था, किसी की नहीं मानना थी। इसके पापा भी इसी टेंशन में चले गए कि वो उसकी माने नहीं थी, उसको टेंशन रहा थी भाई, इज्जत का भी ख्याल था, अगर बच्चे सियाने होने लग रही। फिर इसके बाद ये लड़की मेरे पास रहने लगी और मेरे को धमकी देने लगी कि इस लड़की को रखेगी ना तुम्हारे को भी जान से मार देंगे, तेरे लड़के को भी, या तो मेरे लड़के ने मेरे पास छोड़ दो। ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद यार इतनी बातें सुनने के बाद भी हमने सोचा इसकी माँ के पास कैसे छोड़े। फिर इसके बाद सारे गांव में भी चर्चा हो रही थी भैया ऐसी है भी, किसी की नहीं मान रही, अपने आदमी की नहीं मान रही, तो फिर बच्चे को कैसे छोड़ेंगे। तो पुलिस के पास गए थे आप ये शिकायत लेके, पुलिस ने सुनवाई नहीं की? गए थे जब हम पुलिस के पास गए थे 6-7 दिन के बाद तो हमारी ये दरखास्त ली थी, कहने के बाद 21 तारीख से 29 तारीख को लीजिए। इसके बाद भी फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 20 दिन तक हम चक्कर काटे गए। हम फिर मैडम के पास गए, मैडम ने हमारा सहयोग दिया, 2 दिन में उसकी गिरफ्तारी होगी। अब 22 तारीख तक अभी तक उस लड़के की कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, कोई दोषी तो वो लड़का भी है जी। दोषी वो लड़का है? कैसे दोषी कैसे मानते हैं आप? दोषी ऐसे है जी जैसे वो सेक्स की गोली है, नींद की गोली है, इसके पापा को भी नींद की गोली खिलाया करती हुआ, पहले भी हमने पता था भी नींद की गोली देव थी। इसकी दादी है बुजुर्ग है, उसको भी नींद की गोली दिया कर दी इस करके ना। वो फिर घर पे ही आता था नींद की गोली जब उसको दे दी जाती थी? वो उसकी माँ दिया करती थी नींद की गोली, सबको पता जी, गांव वालों को पड़ोस में भी पता जी, नींद की गोली देकर वह बाहर चली जाती कई दिन तक। अच्छा। हाँ, लड़की का हमें मरने के बाद पता चला जी, लड़की के बारे में जब लड़की ने हमारे को सारी बातें बताई, हमारे से बोलने नहीं देव थी। अभी भी उसके पापा गुजरने के बाद न बोली किसी से नहीं बोलना, लड़की ने मौका लगाकर हमको बताया। फिर हमने जी हमारी क्या बेटी, पूरे समाज की बेटी है जी, इसका सहयोग किया जी हम। पुलिस सुनवाई नहीं कर रही थी इस सारे मामले में? नहीं जी, कोई सुनाई नहीं हो रही थी जी। हमारी मुकदमा दर्ज भी कई दिन के बाद हुआ, फिर भी रफा दफा कर रही थी, ऐसे समझौता कर लो। लड़की 10वीं क्लास में पढ़ा जी, बार चक्कर कटवा रही थी हमारे समालका थाने में। हम 5-6 बार गई चक्कर, बार चक्कर लगा रही थी जी। पहले अमूमन होता ये था कि जब बच्चा घर पे अकेला हो तो लोग कहते थे कि पड़ोस में छोड़ जाओ। पड़ोस के मामले जो है सामने आने लगे कि बच्चियों के साथ गलत हरकतें आने लगी। घर में अब ऐसे काम होने जाए, सगी माँ अपनी हवस मिटाने के लिए अपने प्रेमी के साथ अपनी 15 साल की बच्ची के साथ संबंध बनाने के लिए इस पर दबाव बनाती रही। पुलिस के पास एप्लीकेशन आई, मामला कई दिनों बाद दर्ज हुआ, उसके बाद माँ गिरफ्तार होती हैं और उसके बाद अभी तक उसका जो कथित प्रेमी है वो नहीं पकड़ा जाता। पानीपत पुलिस आखिर कर क्या रही है? ऐसे जो है हौसले बुलंद हो रहे हैं लोगों को। मेरे साथ सविता आर्य जुड़ेगी, आज फिर आईजी के पास गई थी। स्विता जी, जैसे मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बड़े अधिकारी ना हो, शुक्र है कि बड़े अधिकारी सुनवाई कर लेते हैं। बड़े अधिकारी ना तो छोटे अधिकारी तो बेच के खा जाए लोगों को, और ऐसा देखो बच्ची के साथ ऐसा हुआ और कथित प्रेमी अभी तक फरार है। वो तो आपने सही कहा। जैसे कल वाले मामले में भी आपने देखा होगा, जब एसपी के संज्ञान में मामला गया, जब वो गिरफ्तार लड़का और लड़की दोनों दिखाए हैं, तो अधिकारी ना हो तो ये नीचे वाले तो आपको बताइए कितना परेशान करते हैं। हर एक आपने पहले भी इस लड़की का मामला दिखाया था जिस दिन उसकी माँ गिरफ्तार हुई थी। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि जब इन्होंने कहा कि नाबालिग बच्ची के साथ तो खासकर अगर कोई शिकायत लेके आती तो तुरंत कार्रवाई कर, तुरंत मुकदमा दर्ज करके तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और इसने 21 तारीख में दरखास्त दी, 29 को मुकदमा दर्ज हुआ और 22 को इसकी माँ गिरफ्तार हुई 1 महीने के बाद। वो भी जब मेरे पास ये आए कहीं से, इन्होंने मेरा नंबर मिला, मेरे से मिले, और जब उसके बाद अगले दिन जब वो रिकॉर्डिंग मैंने भी सुनी, मैंने पुलिस को बोला भी रिकॉर्डिंग सुनी आपने, रिकॉर्डिंग के आधार पर उसकी माँ को गिरफ्तार कराया। और उसके जो तथाकथित जो प्रेमी है उसको अभी तक भी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। तो आज उसके लिए आईजी मैडम से मिलने गई थी, दोनों केसों में, इसको लेके भी और वो जो शिवनगर वाला मामला था, दोनों केसों में लेकर मैं मैडम से मिली हूँ आज। और मैडम ने आश्वासन दिया कि भाई ये जल्द गिरफ्तार होगा, फ़ोन करवाया था कि ये इसको जल्दी गिरफ्तार करो। और उस शिवनगर वाले मामले में भी मैं आपको बता दूँ इसके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपके जो देखने वाले जो आपके दर्शक हैं वो उन तक भी वह बात ज़रूर पहुँचनी चाहिए। उस मामले में भी मैडम ने यही कहा है कि
उसका जो चलो शादी करे वो हमारा मैटर नहीं है, किससे क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन जो माँ बच्ची को ऊपर से जो फेंका गया है उसमें वो जो क्राइम है वो उसके ऊपर उसकी धारा बनेगी। जो 307 में वो जो पुलिस ने उनको जमानत दी है, तो जो क्राइम बनता है कि ऊपर से फेंकने वाला 307 जो भी धारा उस पर बनती है तो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। कुछ ऑडियो क्लिपिंग भी आप लोगों ने सुनी होगी, कुछ ऑडियो क्लिपिंग साझा करने चाहे भी क्या चीज़ें गलत बोल रखी हैं। जो पहली ऑडियो हमने सुनवाई थी उसमें तो ये कहा था कि इसको सेक्स की गोलियां दे दो, उसके बाद बच्चा नहीं होगा। कुछ और ऑडियो भी हैं आपने सुनी होगी। इसमें एक ऑडियो ये है कि जो वो सेक्स वाली जो आपने बनाई थी, एक उसने ये भी है कि इसकी शादी करवा देते हैं इस लड़के से, शादी होने के बाद में मतलब हम दोनों मिलते रहेंगे। एक ऑडियो में ये भी है कि मेरा तो कई बार दिल करता है कि इसके मतलब इस अपने पति के बारे में बोलती है इसको जहर की दवाई दे दूँ, ये मर जाएगा तो मैं खुली हो जाऊँगी। किसी में ये कह रही है कि भाई लड़की जो या लड़की है मेरी लड़की एक बार ये मतलब आ जाए तो मेरी मुट्ठी में आ जाएगी। इस तरीके की मतलब बहुत सारी एक ये भी कह रहा है उसका जो प्रेमी है तथा कथित ये लड़की तेरी लड़की का बुखार हो रहा है, अगर तेरी लड़की का दवाई देने की जरूरत नहीं, अगर मेरे से संबंध बना लेगी तो या वैसे ही ठीक हो जाएगी। बहुत गंदे शब्द बोल रखे। एक ऑडियो में ये भी आया है कि वो अलग अलग है सारी ऑडियो में। एक में ये भी बोला गया है उसने कि भाई उसको ये मेरे मतलब तेरे पास नहीं आएगा, जब ये तेरे पास आए तो इस वहाँ पे तू मतलब ऑल आउट लगा दे, इसका दमा का मरीज है, इसका वो चढ़ जाएगा और मतलब ये अपने आप ही वहाँ से भाग जाएगा या दम घुट कर मर जाएगा। मतलब ऐसी बहुत सी ऑडियो जिसमें अलग अलग तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे थे, वो सारी ऑडियो पुलिस के पास है, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं कर रही है। बड़े अफसोस की बात है। अफसोस नहीं, इसे शर्म की बात है कि बड़ी शर्म की बात है। क्या उन पुलिस कर्मचारियों के देखिए पांचों उंगली एक बराबर नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे भी हैं अधिकारी जो अपना काम बड़ी निष्ठा करते हुए से करते हैं, लेकिन जो ऐसा काम नहीं, उनको नहीं पता कि उनके घर में भी बच्चियां हैं, उनके घर में भी बच्चे हैं, कल को हरकत करेंगे, अपनी बच्ची के साथ ऐसी हरकत हो जाती है तो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट हिल जाता है। आप ये बात पे मेरे साथ हैं क्योंकि कुछ लोगों को ये बात कड़वी भी लगती है। पिछले 3-4 दिनों से जब हम पुलिस के खिलाफ मामले कर रहे हैं, उठा रहे हैं, तो पुलिस वालों को कड़वी भी लग रही है। लेकिन एक बात उनका ज़मीर मर जाता है ऐसी जब आगे जब 1 महीने बाद उसकी माँ जो गिरफ्तार होती है और उसके बाद उसका प्रेमी गिरफ्तार नहीं होता, तो ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए? ऐसा कई बार कुलवंत जी पता है क्या, जो नीचे ये आईओ वगैरह जो इंचार्ज वगैरह होते हैं ना, ये अधिकारियों को गुमराह करते हैं। जैसे दोनों मामलों में इन्होंने गुमराह कर रखा है। वो मेरे को लगता है कि एसपी तक ये बातें नहीं जाती, क्योंकि क्या होता है कि जब मीडिया उठाती है ना तो तब अधिकारियों को पता लगता है, या हमारे जैसे कोई जाके बताते तब पता लगता है। तो नीचे वाले कई चीज़ें ऐसी होती हैं, नीचे पता नहीं ये क्या साठ गांठ कर लेते हैं, अधिकारियों तक वो मामला पहुँचने ही नहीं देते। लेकिन फिर ये चिढ़ जाते हैं कि आप मीडिया में चले गए, आपने अधिकारियों को क्यों बताया, आपने ये क्यों किया। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहती हूँ, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, आपके घर में भी बेटी, जैसे मैंने आईओ को बोला था कि भाई आपने 9 दिन के बाद मुकदमा दर्ज किया, उसने कहा कि मेरे पास जिस दिन आया था मैंने उसी दिन कर लिया, इससे पहले किसी और जांच अधिकारी के पास था, उसने ये मुकदमा दर्ज नहीं किया। मगर अफसोस की बात है कि आपके घर में भी बेटियाँ हैं, अगर किसी की बेटी के साथ अगर ऐसा होता है, वो ये लड़की मतलब आप इसे पूछ लो लड़की से, लड़की खुद ये कह रही है कि मैडम अगर आप हमें पहले मिल जाते तो शायद मेरा पिताजी जो है जिंदा होता। और ये खुद इसकी जो ताई है वो ये करिए कि हम कहीं ना कहीं हम है ना अधिकारियों के चक्कर काट के कभी हम इंचार्ज के पास जा रहे थे, कभी हम कहीं डीएसपी के पास जा रहे थे, और ये करिए कि कहीं ना कहीं ना हम थक गए थे। हमारे को ये हो रहा था हमारे को न्याय नहीं मिलेगा, इस बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा, ये मर जाएगी। 10वीं की अगली की पढ़ाई है लड़की। मामला करनाल रेंज की आईजी के पास है। करनाल रेंज की जो आईजी हैं बड़ी ईमानदार अधिकारी हैं और उनके पास जब भी ऐसे मामले पहुंचते हैं तो खुद इस मामले में तफ्तीश करवाती है और ऐसे मामलों में आरोपी की गिरफ्तारी करवाती है। लेकिन ये मामला क्योंकि छोटी बच्ची का 15 साल की बच्ची का ये मामला है, कथित प्रेमी फरार हो जाता है, पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाती। अगर जो किसी बड़े घर का मामला होता तो CIA 1, 2, 3, 4 जितनी भी इनकी जो टीमें हैं लगा के रातों रात आरोपी को चाहे महाराष्ट्र से उठा के ले आती, उस आरोपी को जरूर पकड़ के लाती। लेकिन ऐसे मामलों में पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? इस बड़े सवाल के साथ आपको छोड़े चलते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।